नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद पार्टियां जो है हार जीत का आकलन कर रही हैं, अलग अलग प्रमंडल में अपने प्रदर्शन को आंक रही हैं कि कहां उनसे चूक हुई या कहां उन्होंने बेहतर किया। अब मैं बात कर रहा हूं उत्तरी छोटा नागपुर की। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की अगर हम बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या के लिहाज से यह झारखंड के 5 प्रमंडलों में सबसे बड़ा प्रमंडल है, क्योंकि इस प्रमंडल के अंतर्गत कुल 25 सीटें आती हैं जो कि विधानसभा में बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं और सरकारें के बनने और बिगड़ने में इसका अपना योगदान होता है। अगर इसे आप ऐतिहासिक रूप से देखें तो एक समय यहां पर बीजेपी की पकड़ बहुत मजबूत थी, एक समय लेफ्ट भी यहां मजबूत था, लेकिन इस चुनाव में इस उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में एक नई शक्ति का उभार हुआ और वो शक्ति बने जयराम महतो और उनकी पार्टी जेएलकेएम। कहने को तो सिर्फ जयराम ही अपनी सीट जीत सके, लेकिन उनके उम्मीदवारों का प्रदर्शन कई सीटों पर खेल बना और बिगाड़ गया। हालांकि अगर हम उत्तरी प्रमंडल की बात करें तो यहां 25 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और अगर 2019 की तरफ आप नजर करें तो उस वक्त इन 25 में से जेएमएम को 4 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी, सीपीआई एमएल को 1 सीट मिली थी और आरजेडी भी 1 सीट जीतने में कामयाब रहा था, जबकि बीजेपी को यहां से 11 सीट जीतने में सफलता मिली थी। आजसू को भी 1 सीट मिला था। जेवीएमपी के टिकट पर तब बाबूलाल मरांडी धनवार से जीते थे और इसके अलावा बरकट्टा से निर्दलीय उम्मीदवार अमित यादव ने जीत का परचम लहराया था। लेकिन इस बार क्या हुआ, अगर आप इसे इंडिया ब्लॉक और एनडीए ब्लॉक को देखें तो बहुत का परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा। अगर पिछली बार आप बात कीजिए तो 11 सीटें जो है वो इंडिया ब्लॉक के पास दिखती हैं। हालांकि सीपीआई एमएल पिछली बार अलग था, लेकिन अगर आप उन सीटों को जोड़ लें तो वो 11 सीटें दिखती हैं। 4 जेएमएम के पास, कांग्रेस के पास 5, माले के पास 1 और आरजेडी के पास 1। दूसरी तरफ बीजेपी अकेले लड़ी थी, 11 सीट जीतने में सफल रही थी। आजसू को 1 सीट मिला था, जेवीएमपी को 1 सीट मिला था और इसके अलावा निर्दलीय जो है 1 सीट पर जीतने में कामयाब हुए थे। लेकिन अगर इन सब को आप जोड़ दीजिए तो इसका भी योग जो है वो 14 आ जाता है। तो इस बार क्या हुआ, अगर आप इसे गठबंधन के लिहाज से बांटें तो एनडीए को अगर हम उसमें पिछली बार जेवीएम निर्दलीय को जोड़ देते हैं, आजसू को जोड़ देते हैं तो वो 14 सीटें थी। इस बार क्या रिजल्ट आया, इस बार भी यथा स्थिति बरकरार है, मतलब कि एनडीए को 14 सीटें ही आई हैं। हालांकि पिछली बार अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, इस बार साथ में चुनाव लड़ा है। और जहां तक इंडिया ब्लॉक की बात है, पिछली बार 11 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे, तब जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन था। माले अलग था, लेकिन उसकी सीट को अगर आप उसमें जोड़ दीजिए तो वो 11 सीट होती है। लेकिन इस बार जो है इंडिया ब्लॉक को यहां पर 10 सीट ही मिली है और 1 सीट जेएलकेएम के खाते में यहां पर गया है। अगर हम देखें तो 2019 में जेएमएम 4 सीट जीतने में सफल रहा था, तो इस बार उसने 5 सीट जीती हैं, मतलब कि 1 सीट का इजाफा उसने 2024 के चुनाव में किया है। अगर आप जेएमएम की बात कर रहे हैं तो देखिए, जो गांडेय की सीट है, गिरिडीह की सीट है और जो टुंडी की सीट है उसने रिटेन किया है, मतलब उसे फिर से जीतने में कामयाब रही है। और इन सब के बीच चंदन क्यारी की सीट, गोमिया की सीट जो है उसने एनडीए से छीन लिया है। लेकिन इन सब के बीच उसे जो उसका दुर्ग था, किला था डुमरी, वो गंवाना पड़ा है और वो सीट जो है छीन ली है टाइगर जयराम महतो ने जेएलकेएम पार्टी के लिए। तो यहां पर एक बड़ा नुकसान जेएमएम को दिखता है। हालांकि पिछली बार से 1 संख्या सीट की बढ़ गई है, लेकिन डुमरी गंवाने का
एक अलग ही मतलब है, क्योंकि ये स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की सीट के रूप में जाना जाता था, लेकिन इस बार वहां से जयराम जीतने में सफल रहे। अगर आप कांग्रेस की बात कीजिए तो देखिए, कांग्रेस ने पिछली बार बेरमो सीट जीती थी, इस बार भी उसने बेरमो सीट जो है वो रिटेन किया है। और इसके अलावा देखिए, पिछली बार अगर 2019 विधानसभा की बात कीजिए तब रामगढ़ सीट भी कांग्रेस के पास थी, अभी भी उसी के पास है। हालांकि बीच में जब उपचुनाव हुआ था तो आजसू की सुनीता चौधरी ने यह सीट जीत ली थी, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आजसू से यह सीट जीतने में एक बार फिर से कांग्रेस कामयाब हुई है। और इसके अलावा जो कांग्रेस है उसने एक बड़ी सीट छीनी है, और वो सीट है बोकारो की सीट, जहां से भाजपा के विरंची नारायण अपनी सीट नहीं बचा सके और कांग्रेस ने ये सीट जो है बीजेपी से छीन ली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने लूज नहीं किया है, कांग्रेस कई महत्वपूर्ण सीटें गंवाने को मजबूर हुई। उत्तरी छोटा नागपुर में बरही की सीट उसके हाथ से निकल गई, बड़का गांव की सीट उसके हाथ से निकल गई, झरिया भी उसने गंवा दिया। तो ये 3 महत्वपूर्ण सीटें उसने गंवाई, और यही वजह है कि कांग्रेस जो 5 पर था वो 3 पर पहुंच गया है। तो ये एक चीज है, चूंकि 2019 विधानसभा के अनुसार उसने रिटेन किया, और एक सीट जो है इधर एक्स्ट्रा 3 सीट चूंकि उसने लूज किया तो उसके पास 3 सीट रह गई है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को भी इस क्षेत्र में बड़ा झटका लगा है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी चंदन क्यारी से अपनी सीट नहीं बचा पाए, और यहां तक कि वो तीसरे नंबर पर चले गए, और जयराम की पार्टी का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर वहां आ गया। चंदन क्यारी के अलावा बीजेपी ने बोकारो गंवाया, निरसा भी बीजेपी नहीं बचा सका, और साथ ही सिंदरी सीट भी उसने खो दी। यहां पर अगर आप देखिए तो चंदन क्यारी सीट बीजेपी से जेएमएम ने छीनी, तो बोकारो सीट कांग्रेस ने छीन ली, लेकिन निरसा और सिंदरी की सीट भाकपा माले ने बीजेपी से छीनी है। यह बात अलग है कि फिर बीजेपी ने भाकपा माले की सीट बगोदड़, जहां से विनोद सिंह चुनाव लड़ रहे थे, वो सीट जो है विनोद सिंह से छीन ली है, और अपनी सीट में एक यहां पर नई सीट के रूप में इसे स्थापित किया है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि बीजेपी ने कुछ सीटें लूज की तो कुछ सीटें गेन की है। तो बीजेपी पिछली बार 11 सीट पर थी, इस बार उसे 1 सीट ज्यादा मिली है, 12 सीट मिली है। आजसू जो है गोमिया सीट उसने गंवा दिया, और ऐसा गंवाया कि लंबोदर महतो दूसरे के बजाय तीसरे स्थान पर चले गए, और पूजा महतो जेएलकेएम प्रत्याशी दूसरे नंबर पर आ गई, और जेएमएम को इस सीट का फायदा हुआ तो आजसू ने मांडू सीट जो है वो जीत ली है। हालांकि पिछली बार मांडू जो थी वो बीजेपी की ही सीट थी, लेकिन जेपी भाई पटेल बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे तो वो सीट खाली थी, लेकिन ये सीट जो है अब आजसू को मिल गई है। तो एक फायदा यहां पर आजसू को दिखता है, तो एक सीट आजसू के पास गया। इसके अलावा जेवीएम के पास जो सीट थी धनवार की सीट, वो बाबूलाल मरांडी ने इस बार जो है बीजेपी के टिकट पर जीता है। और जो बरकट्टा की सीट थी निर्दलीय अमित यादव की सीट, चूंकि अमित यादव बीजेपी में शामिल हो गए थे तो वो सीट भी अमित यादव रिटेन करने में सफल रहे। तो उत्तरी छोटा नागपुर में जो स्थिति रही, जेएमएम 5, कांग्रेस 3, भाकपा माले 2, और अगर आप इधर जाएं तो बीजेपी ने 12 सीटें जीती, आजसू ने 1 सीट जीती, एलजेपी आरवी ने 1 सीट जीती, और यह सीट चतरा की सीट है, मंत्री सत्यानंद भोक्ता की सीट, जहां से मंत्री सत्यानंद भोक्ता इस बार नहीं लड़ रहे थे, उनकी बहू लड़ी थी, लेकिन एलजेपी आरवी के जनार्दन पासवान ने उन्हें पराजित कर यह सीट एलजेपी आरवी को दिला दिया, और जेएलकेएम 1 सीट जीतने में सफल रहा। तो अगर आप इसे गठबंधन के लिहाज से देखें तो यहां जो बड़ा गठबंधन रहा वो एनडीए रहा, जिसने की 14 सीटें जीती, इंडिया ब्लॉक ने 10 सीटें जीती, और 1 सीट जेएलकेएम जीतने में सफल रहा। तो यह हाल है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।